नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एएसबी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि पेट में 5 नंबर का पूछा जाता है। और ये जो क्लासेस आपकी चल रही हैं एएसबी क्लासेस पे, ये 10 दिन आपके जो है 10 दिन में आपको 10 क्लासेस मिलेंगी। और आप केवल इसी क्लासेस में से, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो केवल इन्हीं क्लासों में से कम 70 से 80 नंबर जो है गेन कर सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट में। और ये जो अर्थशास्त्र की ये जो क्लासें हैं, ये जो है आपकी अर्थव्यवस्था की जो क्लासेस हैं, ये आपकी जो है सारे एग्जामों में यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट, हर एक चीज़ में जो है ये आपके लिए मदद करेगी। और चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज अभी पहले सिलेबस देख लेते हैं क्या है इसमें। तो भारतीय अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, ये जो है क्वेश्चन है। तो आपके सिलेबस में क्या क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास एवं निजी सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार, उसके बाद भी बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, और आपका आ जाता है आर्थिक सुधार और जीएसटी। ये जो है आपके सिलेबस में है, जो कि आपको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स किन से बना हुआ? अर्थ क्या होता है इकोनॉमिक्स का? तो होता है इसका धन, और शास्त्र का अर्थ होता है सिद्धांत। अर्थ का मतलब होता है धन, और शास्त्र का होता है सिद्धांत। मतलब धन से संबंधित जो सिद्धांत होता है उसे अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स कहते हैं। चलिए, अर्थशास्त्र के पिता कौन है? अर्थशास्त्र के पिता है एडम स्मिथ। ठीक है, इनकी बुक, इन्होंने एक बुक लिखा था, वो बुक का क्या नाम है? वेल्थ ऑफ नेशन। और इनकी जो ये बुक है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करती है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसका समर्थन इनकी बुक करती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक अर्थशास्त्र किताब है, इसको किसने लिखा था? इसको लिखा है कौटिल्य ने, जिनका और दो नाम है चाणक्य और विष्णुगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, इन्होंने इसको लिखा है। चलिए, अर्थशास्त्र का विभाजन जो है किसने किया था? तो रेगनर फ्रिस्क ने इसका विभाजन किया था। कितने भागों में? 2 भागों में इसका विभाजन किया था। ठीक है, पहला क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक, दूसरा क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक, सूक्ष्म भी कहते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक में क्या है? व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन है, जैसे मांग, कीमत, व्यक्तिगत इकाई जो है इनकी जो है अध्ययन है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है? सामूहिक इकाइयों का अध्ययन, सामूहिक इकाइयों का, जैसे समग्र मांग, समग्र कीमत, बेरोजगारी। तो ये सामूहिक हो गई, कई लोगों की समस्याएं हो गई, तो इसका जो है अध्ययन है। चलिए ठीक है, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, इकोनॉमी किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था, अर्थ मतलब धन हो गया, व्यवस्था मतलब सिस्टम हो गया, धन की व्यवस्था को ही इकोनॉमी कहते हैं। जैसे मान लीजिए संसाधन है, संसाधन जो है यहाँ पे नागरिकों को दिया जा रहा है, नागरिक धन दे रहे हैं। मान लो कोई एनटीपीसी है, सरकार जो है कोई भी संसाधन यहाँ से उठा के आपको कोयले के माध्यम से एनटीपीसी को दे रही है, नागरिक यहाँ से पैसा दे रहा है, और एनटीपीसी जो है इलेक्ट्रिसिटी नागरिक को दे रही है। तो इस प्रकार से जो है अर्थव्यवस्था आपकी चलती रहती है। चलिए आगे बात करते हैं। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है, जिसमें जब इसमें क्षेत्र विशेष जुड़ता है तब, जैसे क्षेत्र विशेष, जैसे अर्थव्यवस्था है तो इसमें भारत जुड़ गया तो भारत की अर्थव्यवस्था, एमपी की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान अर्थव्यवस्था, इस तरीके से होता है। अच्छा, अर्थव्यवस्था का एक जो है सटीक परिभाषा क्या हो सकती है? जब किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, किसी देश की इकोनॉमी से मुख्य केंद्रीय समस्या क्या है? किसी भी देश की इकोनॉमी में मुख्य केंद्रीय समस्या क्या है? देखिए, संसाधनों का अभाव, आवंटन की समस्या। संसाधनों का अभाव, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कोयला भी है, लेकिन हमारे यहाँ जो है और चीज़ें ऐसी हैं जो प्रकृति से मिलती हैं, तो वो चीज़ें नहीं। मान लीजिए यूरेनियम नहीं है तो हमको बाहर से यूरेनियम मंगाना पड़ता है। तो ये चीज़ें हो गई आपका संसाधनों का अभाव। जब संसाधन ही नहीं रहेंगे तो अर्थव्यवस्था तो आपकी डमाडोल होगी। मान लीजिए हमारे यहाँ जो है अभी तेल नहीं है, पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह नहीं हमारे यहाँ, तो हमें बाहर से खरीद के मंगाना पड़ती है, तो वो महंगा मिलेगा। अब यही चीज़ जो आपका सऊदी अरेबिया या यूएई, उधर जो है तेल है प्रचुर मात्रा में, तो वहाँ उसका जो है रेट काफ़ी कम है। तो यही जो है इकोनॉमी में मुख्य केंद्रीय समस्या यही आती है। दूसरा नंबर हो गया आपका आवंटन की समस्या। ठीक है, आवंटन की समस्या ये है कि मान लीजिए हमें किसी देश में कुछ देना है या बेचना है, या कहीं जो भी चीज़ें बिक रही, मान लीजिए कोई लड़ाकू विमान या कुछ भी बेचना है, अब वो सही हाथों में जा रहा है तो अच्छी बात है, और कहीं वो किसी आतंकवादियों के हाथों में चला गया, मान लीजिए परमाणु बम का ही कोई चला गया, तो यहाँ पे समस्या जो है आ जाती है, लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो है आवंटन की समस्या आती है।
अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? तो 3 आधारों पर अर्थव्यवस्था को विभाजित किया गया। पहला अंतर संबंध के आधार पर, दूसरा संसाधनों के नियंत्रण के आधार पर, तीसरा विकास की अवस्था के आधार पर। ठीक है, अंतर संबंधों के आधार पर कैसे है? जैसे दो देशों के अर्थ का संबंध, जैसे खुली अर्थव्यवस्था, जैसे इंडिया खुली अर्थव्यवस्था है। मान लीजिए इंडिया का जो है आपके किसी भी देश में, जैसे इंडिया का मान लीजिए नेपाल से अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था, नेपाल से हो गया, यूएसए से हो गया, ऑस्ट्रेलिया से हो गया, इंग्लैंड से हो गया, कि मतलब खुली अर्थव्यवस्था जो है कि हम आयात भी कर रहे हैं और निर्यात भी कर रहे हैं, तो इसको जो है खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया न किसी को आयात कर रहा है, न निर्यात कर रहा है, ना सामान किसी को दे रहा है, ना किसी से सामान ले रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं संसाधनों के नियंत्रण के आधार पर। जैसे 3 तरीके से ये होता है, पहला समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा पूंजीवादी, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो संसाधनों के नियंत्रण के आधार पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है? सरकार जो है नियंत्रण करती है। और एक कार्ल मार्क्स थे जिनकी एक पुस्तक थी दास कैपिटल, जो कि समाजवाद का बाइबिल कहा जाता है इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समाजवाद का बाइबिल किसे कहा जाता है, या कार्ल मार्क्स की पुस्तक बताइए, या कार्ल मार्क्स की पुस्तक किससे संबंधित थी? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था से। दूसरा है इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जो है कीमत का निर्धारण बाजार करती है, जो प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है, तो इसका जो है बाजार नियंत्रण करती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में तो बाजार और सरकार दोनों मिल के जो है नियंत्रण करती हैं। जैसे इंडिया है, यहाँ पे सरकार भी और बाजार भी। मान लो जियो है, जियो अपना जो है कितने में डाटा दे रही, क्या है, ये उसके ऊपर निर्भर है। या और सरकार जो है जैसे और कोई चीज़ है तो उस पर जो है अपना सरकार नियंत्रण कर रही है। तो कुछ चीज़ें सरकार के पास, कुछ चीज़ें जो है प्राइवेट सेक्टर के पास, इस तरीके से। अगला आपका विकास की अवस्था के आधार पर, तीसरा नंबर है। चलिए आगे बात करते हैं। विकास की अवस्था के आधार पर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, पहला नंबर आता है विकास की अवस्था के आधार पे। पहला 3 प्रकार से होते हैं। पहला है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था, तीसरा जो है विकसित अर्थव्यवस्था। तो पहले बात कर लेते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में। पहला नंबर, तो यहाँ पे बेरोजगारी बहुत अधिक मात्रा में है, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, तकनीकी कमजोर है, इंफ्रास्ट्रक्चर लो है। तो यहाँ पे बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति आय, तकनीकी और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा कुछ कम है। जैसे इन देशों में आ जाते हैं बुरुंडी, अफ्रीका देश के ज़्यादातर देश जो हैं अफ्रीका महाद्वीप के, और सूडान वगैरह। तो ये जो है बहुत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, बहुत गरीब देश है। ठीक है, अगला जो है विकासशील अर्थव्यवस्था। गरीबी और बेरोजगारी जो है अल्प विकसित से यहाँ पे कम है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय भी सामान्य है, तकनीकी तरीके से पूरी तरीके से कमज़ोर नहीं है, एकदम मिडिल में आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ठाक ही है। तो इसमें जो है आपके आ जाते हैं जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो ये जो है विकासशील अर्थव्यवस्था में आते हैं, जो अभी विकास के मार्ग पे हैं और अल्प विकसित से आगे हैं। अगला आपका विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था में जो है गरीबी, बेरोजगारी बहुत कम मात्रा में है, प्रति व्यक्ति आय विकसित अर्थव्यवस्था से ज़्यादा है, देशों से काफ़ी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। इसमें आते हैं जैसे अमेरिका, चीन, जापान। तो इस तरीके से देश इसमें आते हैं। चलिए आपको बता देते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना करना है, उसे किस कीमत पर बेचना है, यह सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, अगला आपका जो समाजवादी अर्थव्यवस्था, इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में है। यह इसमें उत्पादन, आपूर्ति तथा कीमतों का सब फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, इस नाम से भी पूछ लेता है समाजवादी अर्थव्यवस्था को। ठीक है, और देखिए पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत जर्मनी के दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था। इनकी पुस्तक जो है दास कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग पेपरों में पूछा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था अगला है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था के संयुक्त रूप को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है। मलेशिया और इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था भी मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय क्षेत्र। ठीक है, बात कर लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं, कृषि और संबंध क्षेत्र इसमें आते हैं। यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है। प्राथमिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन तथा मत्स्य पालन आदि आते हैं। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब कहते हैं। पूछ लेता है रेड कॉलर जॉब कौन सी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को कहते हैं, तो आप बताइए प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं। इसमें आते क्या क्या है, कृषि पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, उत्खनन, जो आपके प्राकृतिक संसाधन है, लगभग इसी में ये चीज आते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर है द्वितीय क्षेत्र, से उद्योग या औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं, ये भी पूछ लेता है इस नाम से। ठीक है,
यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल की, मान लो कोई उद्योग है तो कृषि से जो सामान निकला वहाँ पे गया, या माइनिंग से जो सामान निकला वहाँ गया, तो वो कच्चे माल के रूप में उसका उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे इसमें हो गया लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो लोहा इस्पात ये जो है कच्चे माल को निकालते हैं, उसके बाद जो है इसको सही करके उद्योग के द्वारा जो है देते हैं, लोहे में परिवर्तित करके। अच्छा ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में लगे लोगों को किसके अंतर रखा जाता है, तो ब्लू कॉलर जॉब। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के लोगों को रेड कॉलर जॉब और द्वितीय क्षेत्र के लोगों को ब्लू कॉलर जॉब। आगे बात कर लेते हैं तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसे सेवा क्षेत्र से ही आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में क्या है, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन होता है, जैसे बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन। बस लेके जा रहे हैं, कोई सामान इधर से उधर पहुंचा रहे हैं तो वो भी सेवा क्षेत्र हो गया। आपका चिकित्सा हो गया, वो भी सेवा क्षेत्र। शिक्षा दे रहे हैं किसी को, वो भी सेवा क्षेत्र हो गया। बीमा, बैंकिंग, सारा कुछ सेवा क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में संलग्न लोगों को व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। इस क्षेत्र में संलग्न लोगों को व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI 1990 में वार्षिक आधार पर UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा लगातार जारी किया जाता है। ठीक है, इसको 1990 में UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा लगातार जारी किया गया है। इंडिया जो है 132वें स्थान पर है। चलिए, इसमें जो है 3 आयाम क्या हैं, 3 तरीके से होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय। इन तीनों के आधार पर ये जारी किया जाता है। किसी भी देश के आयाम जो है क्या है, इन तीनों आयामों के आधार पर इसको जारी किया जाता है। चलिए ठीक है, और बात करते हैं जो अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक और अमात्य सेन, भारत और पाकिस्तान की ये जो दोनों लोग हैं, ये मानव विकास सूचकांक जारी करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। पहली बार जब 1990 में जारी किया गया था तो इनका जो है बहुत ज़्यादा उसमें योगदान था। चलिए बात करते हैं भारत के जो अमात्य सेन हैं, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो कब मिला था, 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। आगे बात कर लेते हैं, मानव विकास सूचकांक पैमाने का उच्चतम मान कितना हो, उच्चतम मान 1 हो सकता है। ठीक है, मानव विकास किस पैमाने पर, मानव विकास मध्यम श्रेणी में आता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश जो है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य था। ठीक है, आगे बात करते हैं खुशहाली। यह मनुष्य मात्र की आकांक्षा है जो कि सामाजिक प्रगति बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने प्रथम बार 2012 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया था। चलिए आज के लिए इतना ही, और 10 दिन में 10 क्लास ये आपको ASB क्लासेस पे देखने को मिलेंगी। और आपका पेट जो कि 70 से 80 नंबर के बीच में, इन्हीं 10 क्लासों में से आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और अभी आपकी और भी क्लासेस जो हैं चैनल पे अपलोड हो जाएंगी। आप पर डे क्लास जो है लीजिए, 20 से 21 तक जो है आपकी ये सारी क्लासेज जो है अपलोड हो जाएंगी। 28 को आपका एग्जाम है और 21-22 तक आपको PDF भी, इन क्लासों का सारा PDF मिल जाएगा आपको, और आप उसको जो है फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं और आराम से पेपर दीजिएगा। साथ में ये दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, UPSI, SSC GD सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत शॉर्ट नोट्स में है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।